देश के 5 राज्यों में जो चुनाव थे उसके रिजल्ट अब सभी के सामने हैं। अगर हम बात करें बंगाल की, असम की, पुडुचेरी की, तमिलनाडु की और केरल की, तो लगभग तस्वीरें साफ हो गई हैं। सुबह से पीपल्स अपडेट की अगर हम बात करें तो आपको अपडेट्स जो हैं वो हम देते जा रहे थे कि आखिर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसके वोट्स ज़्यादा हैं, किसके कम हैं। अलग अलग राज्यों की जो सीधी तस्वीरें हैं और जो सीधे उनकी जो बयानबाजी थी नेताओं की, वो भी आप तक पहुंच रही थी। और जो पूरी टीम आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट की यहाँ पर जो मौजूद हैं, सुबह से ही आप तक ये तमाम जो अपडेट्स हैं उनको पहुंचाने का काम कर रहे थे। अलग अलग जगहों के जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके पास आ रही थी। गरिमा हमारे साथ मौजूद है, चूँकि सुबह से बंगाल पर गरिमा का फोकस था और 7 बजे से ही गरिमा ने अपनी कमान संभाल ली थी। गरिमा, सुबह जब आप आई थी और आपने देखा था कि बंगाल का आपको पूरा लाइव लिंक चलानी है, क्या क्या नया सुबह से लेकर अभी तक में क्या क्या नया डेवलपमेंट देखने को मिला? जो सोच कर आई थी वैसा हुआ या कुछ अलग हो गया? नहीं सर, सोच के तो मैं ये आई थी कि टीएमसी और बीजेपी में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन सुबह जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद थोड़ी देर कांटे की टक्कर रही, आगे पीछे हुई टीएमसी और बीजेपी। लेकिन कुछ देर बाद ही बीजेपी ने जो है अपनी रफ्तार पकड़ ली और अभी तक जो है बीजेपी का खाता खुल चुका है। मोंटेश्वर सीट से बीजेपी की जीत हो गई है और ये सर छोटी मोटी जीत नहीं है, 14,000 वोट से जो है टीएमसी को हराया है। हालांकि ममता बनर्जी जो है वो अपनी जो सीट है उनसे आगे चल रही हैं, अब देखना होगा, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल, देखिए लगातार जो चुनाव के अपडेट्स हैं वो भी सामने निकल कर आ रहे थे, जैसे कि गरिमा ने बताया। तो गरिमा, यानी कि खेला हो गया ये बोले? सर अभी इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि ममता दीदी ने खुद बोला है कि आखिर में हम ही जीतेंगे, तो देख सकते हैं कि उनका कॉन्फिडेंट कितना आगे बढ़ता है। खैर, खेला तो हो ही गया है। बिल्कुल, देखिए खेला तो हो ही गया है और सभी को सामने जो रिजल्ट है वो है कि आखिर होने क्या वाला है। आकाश भी सुबह से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आकाश ने 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम थे उन पर अपनी नज़र बनाई थी। आकाश, कुछ अलग देखने को मिला इस बार इन 4 राज्यों में? जी सर, बिल्कुल। सबसे सरप्राइजिंगली जो रिज़ल्ट आए हैं वो आए हैं तमिलनाडु के, क्योंकि जो एक्टर विजय थलापति एक टाइम पर करूर भगदड़ केस के लिए काफ़ी ट्रोल हुए और ऐसा लग नहीं रहा था कि बिल्कुल भी वो सत्ता में एकदम से इतना वापसी कर पाएंगे। साथ ही जो इस इलेक्शन से पहले जो न्यूज़ में खबरें आ रही थी उसमें टीवीके को बिल्कुल भी आउटसाइडर माना जा रहा था एक तरह से, और डीएमके वर्सेस एडीआईएमके के बीच में कड़ा मुकाबला था। लेकिन टीवीके ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार कुछ इंटरटेनमेंट अंदाज में वो राज्य में अपनी नई पहचान बनाने के लिए मौजूद है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अभिनेता अब नेता के रूप में नज़र आने वाले हैं। बिल्कुल सर, ये एक नया रोल रहेगा और जो तमिलनाडु की जनता है उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया है और अब आगे अच्छी उम्मीद रहेंगी उनसे। बिल्कुल, देखिए आगे अच्छी उम्मीद रहेंगी और जाहिर सी बात है कि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि आखिर तमिलनाडु का जो रिज़ल्ट है वो क्या होने वाला है। और देखिए हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं पुनीत सर। पुनीत जी से बात करेंगे। पुनीत सर, इन 5 चुनाव की हम बात करें, 5 राज्यों के चुनाव की, ये चुनाव किस तरह का लगा आपको? बहुत सारे रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड थे और बहुत सारे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड थे। जैसे असम एक्सपेक्टेड था, पेड़ा की दुकान खुल गई है असम के अंदर अब जा कर के, और खेला हुए गाछे कह सकते हैं बंगाल के लिए। पहले खेला हुए था जो नहीं हो पाया, अब खेला हुए गाछे है, ठीक है। इसके बाद हम विजय की बात करते हैं, जो एक थेलापति जो उनका नाम है, लीडर बन के उभर के आए हैं और उन्होंने सबको चौंका दिया है अपने तरीके से। फिर इसके बाद केरल में यूडीएफ जो है वो अब बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही पूरे की पूरा किसी भी लेफ़्ट पार्टी की सरकार अब देश में नहीं बची है। 50 साल बाद ऐसा हो रहा है। ये एक बड़ी चीज़ है जो इस चुनाव में देखने को मिली है। फिर इसके बाद कह सकते हैं कि पहले 2 फूल की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, अब 1 ही फूल की बची हुई है। टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है वो 2 फूल थे। यानी ये भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य में पहली बार कमल खिल गया। हाँ, पहली बार कमल खिल गया। भाजपा ने उनका मतलब बहुत बड़ा भाजपा के लिए ड्रीम था और उन्होंने 2014 में ही संबित पात्रा ने बताया था कि ये तय करा था कि हम अपनी सरकार बनाएंगे बंगाल में, और 2014 से वो लोग लगातार लगे हुए थे। 2 बहुत बड़ी डिफीट भी उनको मिली वहाँ पर, और पिछले बार जो है बहुत उम्मीदों से कम कर पाए। 77 सीट जीतने के बाद भी भाजपा को हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, जो कि इस बार उससे बहुत ज़्यादा वो 2.5 गुना करीब आके निकल गए आगे। बिल्कुल, देखिए 2.5 गुना आगे निकल गए हैं। अगर हम बात करें तो आज सुबह से जो ट्रेंड्स है वो देखने को मिल रहे थे, वो लगातार हमारी जो सोशल मीडिया की टीम्स हैं वो इस पर वर्क कर रही थी। मुकुल, सोशल मीडिया इस बार क्या गिरा था सुबह से, जब आपने मॉर्निंग में सोशल मीडिया के पेजेस देखे थे, फिर जैसे धीरे धीरे जो जीत के आंकड़े हैं वो बढ़ते गए, उसके बाद आपने क्या क्या सर्च किया, क्या देखा इसमें? सर, सोशल मीडिया के लिए चुनाव रिजल्ट बड़ा चैलेंज होता है।
हर सेकंड पे रिजल्ट कहीं ना कहीं उलटफेर होते रहते हैं। और ये इतना बड़ा चैलेंज होता है कि हम जो अपने दर्शक जो हमारे प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं उनको एकदम सटीक जानकारी दें, सटीक इन्फॉर्मेशन दें। लेकिन सुबह से ही जिस तरह की हमारी CMS से हमारी टीम, हमारे सीनियर साथी पत्रकार जो हैं, हमारे सर हैं, इन्होंने हम हर चीज़ से वाकिफ़ रखा और कहीं ना कहीं हम भी रेगुलर उन चीज़ों का अपडेट इतना अच्छा देते रहे कि हमारे ऑडियंस का हमको रिएक्शन जो मिला बहुत अच्छा मिला है। कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी जो हमने खबर दी है तो उन्होंने उन चीज़ों को लाइक किया है कि हाँ, पीपल्स अपडेट ने बहुत अच्छा अपडेट चुनाव को लेके दिया है। चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है, जो हमको उम्मीद नहीं थी और जो उम्मीद थी उसके उलटफेर ही काम हुआ है। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट हम कुछ सोच रहे थे लेकिन कुछ और निकला। तमिलनाडु का रिजल्ट भी हमने जो नहीं सोचा था वो निकला। लेकिन हमारे लिए चैलेंज था अपने पेज पे उस रिजल्ट को सटीक देना और उस करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा टास्क जरूर रहा सर चैनल। सटीक देना और सबसे पहले देना। यस सर, सबसे पहले दिखाना। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले पीपल्स अपडेट ने आज जो रिजल्ट है उसको दिखाया है। शिवानी मौजूद है। शिवानी, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, और जिस प्रकार से हमने देखा कि विजय जो कि एक्टर्स हैं और वहाँ पर उनकी जो सरकार है वो नज़र आने वाली है, क्या कहेंगी? पूरा राजनीति सीन ही बदल दिया तमिलनाडु में। और उनकी एक फिल्म है घिली, जिसका फेमस डायलॉग है कि ये एरिया हो या वो एरिया, विजेता मैं ही रहूँगा। इससे पिक्चर साफ है तमिलनाडु की कि TVK की पूरी तस्वीर बदल चुकी है और तमिलनाडु में एक बार फिर TVK ने अपना रंग दिखा दिया है। बिल्कुल, TVK ने अपना रंग दिखा दिया है और लगातार जो हमारी टीम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खबरें हैं ताकि आप तक पहुँच सके, मनीषा जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए खबर अपडेट कर रही है कि बड़े चेहरे की सीटों पर फोकस किया जा रहा है, कि जिसके माध्यम से आप पीपल्स अपडेट पर जाएंगे अगर www.peoplesupdate पर, तो आपको ये सारी जो जानकारी है वो नज़र आएगी। मनीषा, कौन कौन सी सीटें हैं इसमें जो आपने अभी बताई हैं, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर आपने पूरा डिटेल्स लिखी है? TMC जो है अभी भी कई सीटों पे आगे नज़र आ रही है, लेकिन जैसे कि हम सुबह से देख रहे हैं तो वहाँ पर बंगाल में अब आनी तो BJP ही है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। देखिए, रुझान आए हैं, हालांकि जिस प्रकार से रुझान आगे बढ़ गए हैं उससे ये पता चल चुका है कि आखिर बंगाल में अब क्या होना है। कैसा रहा आज का वर्क, अदिति बताएं, और क्या क्या आपने आज कुछ नया इसमें देखा? सर बहुत अच्छा रहा और मैं सुबह से ही वर्किंग में हूँ। देश में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जैसा कि हम मीम्स की बात करें तो कुछ मीम्स में जो ममता बनर्जी हैं वो सिंहासन पर बैठी हैं और अब ब्रीफ केस लेके विदाई की ओर चल रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे मीम्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि भाजपा जीत गई है और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं हार गई हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अभी चूंकि मैंने कहा था कि रिजल्ट हालांकि जिस प्रकार से आ चुके हैं उसके बाद कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सच्चाई सभी के सामने है। सुना, क्या आपने आज के ट्रेंड्स में देखा, किस तरह से देखा आज के इन चुनावों को? सर हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी तस्वीरें साफ नहीं हैं क्योंकि तस्वीरों का जो आंकड़ा आ रहा है वो लगातार आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। अब आगे जैसे कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि खेला हो गया है और ऐसा करके, तो सच में खेला नज़र आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, खेला नज़र आ रहा है क्योंकि एक बड़ा जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं टच किया है। और यहाँ देखिए हमारी जो वीडियो एडिटिंग की टीम है और ग्राफिक डिज़ाइनर की टीम है, सुबह से ही यहाँ पर अलग अलग उस पर जो ग्राफिक्स के काम है वो चल रहे थे और जो एडिटिंग है वो चल रही थी। प्रमोद जी मौजूद हैं। तो प्रमोद जी, आज के अपडेट्स आपको कैसे मिले और जो वीडियो आपने एडिट किए, क्या कहेंगे? सर, यहाँ से हमें डेस्क से सारी चीज़ें कराई जा रही थी उपलब्ध, और यहाँ पर हम जो आंकड़े आ रहे थे वो बराबर देख रहे थे और जैसा जैसा बता रहे थे वैसा कर रहे थे। और यहाँ पे जैसे ये बंगाल में ममता दीदी का खेला हो गया, मोदी जी ने झालमुड़ी क्या बनाई, झालमुड़ी खा के और पुड़िया बांध के ममता दीदी को फेंक दिया पुड़िया में, झालमुड़ी खा ली उनने। बिल्कुल, ये झालमुड़ी आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा है क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए गए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक शॉप पर जाकर झालमुड़ी खाई थी, और आज जिस तरह से रिजल्ट आना शुरू हुए उसके बाद से झालमुड़ी काफ़ी चर्चा में है। क्या लगा आज के रिजल्ट को लेकर? सर, आज की रिजल्ट को लेकर जैसे सुबह से ही हम एडिटिंग में काम कर रहे हैं, वर्किंग में है, तो सुबह से ही एक नंबरिंग जो है सबकी ऊपर नीचे चल रही है। अब अभी ये मतलब फाइनल नहीं हुआ है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, तो अब देखना ये होगा कि किसकी सरकार बनती है इस बार। बिल्कुल। देखिए, सरकार किसकी बनती है क्योंकि अभी भी जो रिज़ल्ट हैं वो लगातार आ रहे हैं। और देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर
नौशाद जी मौजूद हैं जो कि हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। नौशाद जी, आज पहले आपकी डिज़ाइनिंग हम लोग देखेंगे, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग डिज़ाइन आपने तैयार किए हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इलेक्शन रिजल्ट को लेकर यहाँ पर एक एक सीट का बनाया था। बंगाल के इलेक्शन की बात करें या फिर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, पौंडुचेरी की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें, अलग अलग जो ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग है वो आपको जानकारी कहाँ ग्राफिक्स के थ्रू ही लगती जा रही थी जब आपको टीम अपडेट कराती जा रही थी, या कैसे आपको ये पूरी जानकारी मिलती गई? सर पूरी टीम ने बताया है, जैसे जैसे बताते जा रहे थे वैसे अपडेट हो रहा था, तो वैसे ही बना दिया डिज़ाइन। यानी आपको टीवी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको वैसी जानकारी मिलती है? जी सर, पूरी टीम ने करके कराया। बिल्कुल, देखिए टीम जिस प्रकार से आंकड़े देती जा रही थी उसके बाद लगातार यहाँ पर उन्हें अपडेट्स मिलता जा रहा था। सैयद मौजूद है, सैयद ने भी आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, ख़ासतौर पे कल ही से ही ये जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी। सैयद, कैसा रहा आज का दिन? सर बढ़िया रहा आज का दिन, अनएक्सपेक्टेड था। जो मतलब बंगाल में जो चीज़ हुई है उसको ज़्यादा लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा। और उसके बाद तमिलनाडु में जो विजय हैं उनका इतना बड़ा स्टारडम है, तो उसका फ़ायदा उनको मिल गया। बिल्कुल, देखिए लगातार जो वर्क है वो चल रहा है। और देखिए सुमित भी हैं, सुमित भी लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से जो नज़र हैं वो अपनी बनाए हुए थे। सुमित, अभी अगर हम व्यापार की बात करें, बिज़नेस की बात करें, क्योंकि आप बिज़नेस को देखते हैं, ऐसे में शेयर मार्केट्स में आज के रिज़ल्ट को लेकर कुछ कहेंगे? आपकी कुछ ऐसा निकल कर आया? बिल्कुल सर, आज शेयर मार्केट में बात करें तो मार्केट काफ़ी तेज़ी पे रहा। जैसे कि कोई भी निवेशक जो चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार हो, कुछ टाइम से एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी बंगाल में। अब बीजेपी को लेकर सेंट्रल में जो सरकार है वही अगर स्टेट में देखने को मिलेगी तो निवेशकों को भी उसमें फ़ायदा होगा। तो शेयर मार्केट में भी काफ़ी तेज़ी देखी गई है आज। बिल्कुल, देखिए शेयर मार्केट में आज तेज़ी देखी गई और जाहिर सी बात है कि जो भी बिजनेसमैन होता है वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखता है कि स्थिर अगर सरकार है तो वहाँ उसको फ़ायदा मिल सकता है। रोहित, किस तरह से देखा आज के अपने रुझानों को पूरा? सर आज के शुरुआती रुझान ऐसे लग रहे थे कि उलटफेर बहुत हो रहा था। कभी बीजेपी आगे चल रही थी तो कभी टीएमसी आगे चल रही थी। अगर तमिलनाडु में देखें तो टीवी की जो एक्टर विजय थलपति हैं उन्हें अच्छा पहली बार चुनाव लड़ा उनकी पार्टी ने और अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो 110 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अगर आंकड़ों वाइज अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 78% एरिया में बीजेपी की सरकार है। अगर विजय थलपति बीजेपी के साथ जाते हैं, उनकी पार्टी टीवी के जाती है, तो ये आंकड़ा 83% पे पहुंच जाएगा। ये बहुत दिलचस्प बात है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती चाहिए और ऐसे में लगातार जो पीपल्स समाचार है उसमें भी आपने सुबह से जो हेडलाइंस है वो पढ़ी होंगी और सारी हेडलाइंस हम देख रहे थे तो लगातार उसमें यही बताया जा रहा था कि आखिर आज का क्या होगा। और देखिए एक और हेडलाइंस थी जो निकल कर आई थी जिसमें साफ तौर पे ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि आखिर जो हमारे रिज़ल्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या श्यामा प्रसाद के राज्य में खिलेगा कमल, ये एक कॉलम दिया था और अब वो सच होता हुआ नज़र आ रहा है। रोहित, आप पढ़ रहे हैं, आपने भी देखा, सुबह से इलेक्शन देख रहे हैं, क्या कहेंगे? इलेक्शन देख रहे हैं सर, ये बंगाल और असम का तो पहले से हवा सी चल रही थी बीजेपी की वहाँ पर आने की, पर जो तमिलनाडु टीवी की आई है, जो विजय थालापति ने अपने अभिनेता थे उन्होंने पर अपने राजनीति में आने का सोचा तो उन्होंने अपनी जनता से 4 वादे किए हुए थे पहले ही। महिलाओं का वोट उन्हें ज़्यादा मिला, यूथ का मिला। विजय थालापति को उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही राजनीति में आता हूँ तो महिलाओं को 25 रुपये मंथ दिया करूँगा। यूथ के लिए जॉब का बोला उन्होंने, पढ़ने वाले स्टूडेंटों को तो उन्होंने स्टूडेंट के लिए उन्होंने जॉब का बोला और जो बिजनेस करने वालों को 25 लाख तक की लोन का बोला उन्होंने। बिल्कुल, देखिए जो वादे किए गए थे उन वादों पे जनता ने भरोसा किया और हमेशा यही होता है कि सरकार जब भी बनती है या फिर जब भी हम ये कहते हैं कि सरकार किसी की आने वाली है तो वो वादे जनता से करते हैं। जनता भरोसा करती है और फिर उसी भरोसे के साथ वोटिंग होती है और जब वोटिंग के परिणाम सामने निकल कर आते हैं वो वाकई में चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन आपको इन तमाम परिणामों से, इन तमाम अपडेट से आपको सबसे पहले इस बार अगर किसी ने अपडेट रखा तो वो पीपल्स अपडेट ने रखा।